बैल खेती कर रहा है तो किसान दाना खिलाता कि नहीं खिलाता है? परस्पर को जीवानाम। गाय दूध दे रही है तो किसान ग्वाला उसको खाना देता कि नहीं देता? परस्पर को जीवानाम। जीव जीव का उपकार करता है। जैन आगम ये नहीं कहता जीव जीव का आहार है, ये पागलों की भाषा है। जैन आगम ये कहता है परस्पर को जीवानाम, जीव जीव का उपकार करता है। मित्र, जीव कोई आपका भोजन नहीं है, सबको जीने का अधिकार है और आपको जीने देने का अधिकार कर्तव्य है। जियो। और मुझे नहीं लगता कहीं की नीति पढ़ने जाना चाहिए। हमारे आगमों में संपूर्ण नीति भरी पड़ी हुई है, पर आपके पास समय होना चाहिए अध्ययन। यहाँ आओगे नहीं तो तुम घर घर भटकोगे। ठीक है, कह दो भाई जिनेश्वर से, भाई चाची के भट्टे अच्छे लगते, जाओ माँ की रोटी छोड़ करके। माँ तो दूध रोटी खिला रही है, तुम चाची के भट्टे खाने जा रहे हो। ओह, माँ दूध रोटी खिला रही है। अमन कहाँ गया? नमन भाई, माँ तो दूध रोटी घोरे बैठी है, तू भट्टे खाने गया चाची के। अंदर आ, जल्दी आ। अब बताओ, माँ तो रोटी दे रही है, दूध रोटी घोल घोल के दे रही है, भैया भट्टा खाने गए हैं। वो प्रदूषण में कहाँ जा रहा बच्चा? बर्तना प्रणाम क्रिया परत्वा परत्वच कालस्य। अब काल द्रव्य का उपकार 6 द्रव्यों पर। आहा, बर्तना निश्चय काल, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्व, एक काल द्रव्य का लक्षण है, उपकार है। नमन कितने साल को बेटा? अभी कैसे इनने बताया? काल से। तो इनने उपकार किया नहीं काल द्रव्य में कि 25 साल को भैया, अब तो कुछ सोचना पड़ेगा ना इनको आगे पीछे का। तो काल द्रव्य ने क्या बोल दिया? 25 साल का हो गया। संयम कितने साल को बेटा? 27 को हो गए। किसने बताया? काल द्रव्य ने। तो वर्तना परिणाम, आप नमन छोटे कि आप छोटे हो? नमन छोटा है ना। एक किससे जाना? परत्व परत्व। छोटे बड़े ज्ञान किसे हो? वो 25 साल का है, आप 27 साल को। ज्ञान किसने करा दिया? काल द्रव्य ने। तो परिणाम क्रिया परत्व परत्व, ये सब काल द्रव्य का उपकार है। वर्तना नहीं, परिवर्तन। निश्चय काल का लक्षण, जैसे कि वो घड़ी देखो पंडित जी, कांटे चल रहे हैं, ठीक है, प्रणाम हो रहा है, किस पे चल रहे हैं? चका, कुंभकार का चलता है, लेकिन कील स्थिर है। निश्चय काल स्थिर है, पर व्यवहार काल उसी पर चल रहा है। कांटे चल रहे हैं, घड़ी चल नहीं रही है, धुरी नहीं चल रही, कांटे चल रहे हैं। ऐसे मित्र, जो निश्चय काल है, स्थिर है, वो पड़मन किसी का करता नहीं, पड़मन किसी को कराता नहीं, पर उसके बिना पड़मन होता नहीं। धुरी स्थिर है, चलती नहीं, किसी को चला भी नहीं रही है, पर उसके बिना कांटे चल भी नहीं रहे। ये वर्तना निश्चय काल है, ठीक है। इस पर रसगंध बणवंता पुद्गला। अब पुद्गल क्या है? स्पर्श है, गंध है, वर्ण है। तो इस पर रसगंध वर्ण जिसमें पाया जाता है वो पुद्गल है। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भीत मच्छाया तपोधोत्वंतश्च, ये पुद्गल की 10 पर्याय हैं। आहा, पुद्गल की क्या महिमा है। बैंक भाई, नीरू, अभी फोन आ जाए कहीं से, कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा। दुनिया शब्दों पर घूम रही है, पुद्गल की पर्याय पर घूम रही हो। एक फोन आ जाए, 1 करोड़ मिल गए, अभी तुम उछल मारोगे। कोई समाचार आ जाए कि भैया तुम्हारे मकान पर कोई ने कब्जा कर लिया, टप टप आंसू टपकाओगे। शब्द, ओह, सारे गा मा पा धा नी सा। शब्द वैराग्य से भर दें, शब्द विकारों से भर दें। शब्द, ये पुद्गल की पर्याय है। ओह, पन्ना पन्ना पन्ना,
मित्र देख न खड़े होकर के, जल्दी देख। तुम भिंड से खूंटे लाए क्या? रस्सी लाए क्या? रस्सी लाए? कोई पिंच की मशीन लाए क्या? ये सब शांत क्यों बैठे सब? सब शांत क्यों बैठे? ओ, बिना खूंटे के, बिना रस्सी के, बिना पिंच की मशीन के सब मौन बैठे। शब्द की महिमा देखो। वैसे 4 माताएं एक साथ बैठ जाएं, 2 बैठ जाएं तो शांत न बैठे, यहाँ हजारों बैठी बिल्कुल चुपचाप। हमने कहाँ बोला इनसे ताली बजाओ? नहीं बोला ना? ये शब्द का जादू है। बैठ भैया। पुद्गल की पर्याय। शब्द ने जगत का कल्याण कर दिया और शब्द ने जगत का नाश कर दिया। प्रियो, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आत्म, उद्योत। अब सूत्र दिखे, ये तो मालूम कम से कम 4-5 वर्ष चलना चाहिए ये 5 अध्याय, तब तुमको समझ में आ पाएगा। अण्वा स्कंदश्च, और जो पुद्गल है उसके 2 भेद हैं, अणु, स्कंद। तो जो अणु जो है वो अविभाज्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये नहीं परमाणु। वैज्ञानिक कितने बोलते रहें, धर्म से मिलना पड़ेगा। और विश्व में एक जैन दर्शन ऐसा है जो अणु की व्याख्या करता है, परमाणु की व्याख्या करता है, स्कंद की व्याख्या करता है, काल की व्याख्या करता है, धर्म आकाश की व्याख्या करता है, संपूर्ण तत्व की व्याख्या करता है, शून्य की व्याख्या करता है, अंक की व्याख्या करता है। उसका नाम जैन दर्शन है। वो आत्मा की व्याख्या। जो परमाणु है वो अविभाज्य होता है, उसका विभाग नहीं होता है। जब तक विभाग हो रहा है तब तक परमाणु नहीं है, स्कंद है। भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते, भेद से संघात से, तो भेद संघात से दोनों से स्कंद उत्पन्न होता है। स्कंद जो है ना, इधर देखो, दिख रही ना पेंसिल, इधर देखो। ओ, दिख रहा है? ये क्या हो गया? भेद हो गया, भेद हो गया ना। तब भी ये स्कंदी है, ये भी स्कंद है। इकड़े देखो, क्या हो गया? संघात हो गया, स्कंदी है। अब जो परमाणु है, परमाणु जो है भेदादड़ु, इसमें संघात नहीं लिखा, भेदादड़ु। आपको ऐसा लग रहा है यहाँ दिल्ली वाले भैया कि हम धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं। आज वर्तमान में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, जो कि इन सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में। भेदादड़ु, अड़ु जो है वो भेद से ही उत्पन्न होता है, संघात उत्पन्न नहीं होता है। इतना विखंडन करो, इतना विखंडन करो, इतना विखंडन करो जिससे पूरा दूसरा खंड न हो सके, उसका नाम परमाणु है। खंडम शैली समर्थम तसदुदेशोत्ति देशोपदेशो अविभागे च परमाणु। पंचास्तिका से बोल रहा हूं। अविभागे च परमाणु, जिसका विभाग नहीं हो सकता उसका नाम परमाणु। मैं तो इनको महात्मा जी को कितना बार बोल चुका हूं सुब्रत साहब के। एक बार इच्छा है, हो ना हो, लेकिन मन तो करना चाहिए ना अपन को। कोई विश्वविद्यालय में 50 इकाई की बात ना करना। 50 इकाई। भोपाल में एक शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा था और ऐसे में निकल रहा था। वो शिक्षक लोग आ गए, उनका प्राचार्य कोई धर्मात्मा होगा जो भी हो, बोले गुरुजी पूरे प्रदेश के शिक्षक आए हैं, आपका 5 मिनट उद्बोधन हो जाए। मैं बिहार कर रहा था, रास्ते में पड़ गया। मैंने कहा भाई सुन भाई मित्र, ये सब ये सुब्रत सागर है,
यहाँ से गैया निकले कोई और बाड़ी खुली हो तो बिना एक आध पौधे को चरे निकल जाएगी क्या? मारे ना। वो गाय का बछड़ा कहीं छोड़ दो तो माँ के थन पकड़े बिना छोड़ देगा क्या? ऐसी सच्चा ज्ञानी वही है। कोई भी कहीं प्रवचन कराए तुम तो बैठ जाना, लो सुनो। उनने कहा पंडित जी, बोले उपदेश, मैं ठीक किए देता। 10-15 मिनट प्रवचन हुआ, प्यार चल रहा था। उन लोगों ने मेरे लिए 1 वर्ष बाद समाचार आया कि हम लोगों की बहुत सारी शंका के समाधान हो गए, क्योंकि वो प्रशिक्षण चल रहा था। प्रशिक्षण, यही अणु परमाणु पे व्याख्या हमने किए। तो ऐसा है, नियम सार की बात चल रही थी विदिशा में। तो वहाँ एक प्रोफेसर साहब आते थे प्रद्यन सुनने के लिए। वो सीढ़ी लेके जाते थे, मुझे कोई पता नहीं क्या हो रहा है। भाई साहब कॉलेज में जाके सीढ़ियाँ सुना रहे थे छात्रों को। जब मेरा बिहार हो गया तो वो एक दिन पीछे से आए, बोले महाराज जी नमोस्तु, मैं आज तक आपके सामने नहीं आया, लेकिन आज आप जा रहे इसलिए मैं नमोस्तु करने आया। उनकी आशीर्वाद दे। बोले मुझे आप जानते नहीं ना? लेकिन नहीं जानता हूँ। बोले मैं रोज़ सुना हूँ 9 महीने आपको, पर गुरुजी हमारे छात्रों में रसायन के बहुत सारे प्रश्न थे, न हम समाधान कर पा रहे, न बच्चे सीख समझ पा रहे थे। हमने आपके नियम सार की सीढ़ियाँ कॉलेज में चलाई, उन लोगों के सब छात्रों का विषय समझ में आ गया। ऐसा जैन आगम के रसायन शास्त्र है, ये तुम बंद किए रखे हो, बहुत अच्छा। ये कम से कम पर्युषण की परंपरा है कि 10 दिन में 10वां अध्याय पूरे हो जाए तो कम से कम ये सीढ़ियाँ जंग तो नहीं खाएंगी, निकलती रहती। ओह भेक संगाताभ्याम चाच सहा, भेद से और संघात से चाचुष स्कंद उत्पन्न होता है। सद्रव लक्षणम, और द्रव का लक्षण सत है। सद्रव लक्षणम त्रिकालिक है, सत है, अस्तित्व है। उत्पादेद्रुक्तम सत, उत्पाद व ध्रुव्य। इकड़े इधर देखो, ये अंगुली है, इसकी पर्याय सीधी है, अंगुली द्रव, ठीक है ना? क्या हुआ? सीधी पर्याय का व, टेढ़ी पर्याय का उत्पाद, अंगुली पर्याय ध्रुव्य। ध्रुव्य तो किसमें है? अंगुली द्रव्य में है। तो ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व ध्रुव से युक्त है। बिना उत्पाद व ध्रुव के कोई भी अवस्था होती नहीं है, और यही सत्य है। क्या? चाहे मूर्तिक हो, चाहे मूर्तिक हो, 6 द्रव्यों में उत्पाद व ध्रुव चलता है। अमूर्तिक में अमूर्ति रूप प्रमाण चलेगा, और मूर्तिक में मूर्ति रूप प्रमाण चलेगा। अर्थ पर्याय का प्रमाण किसी द्रव्य में समाप्त होता नहीं। धर्माधर्म नवा कालो, अर्थ पर्याय घोच रहा है। व्यंजन संबंधो द्वावनो जीव पुद्गलो, धर्म अधर्म आकाश काल, इन द्रव्यों में मात्र अर्थ पर्याय का प्रमाण चलता है। जीव पुद्गल में जो है व्यंजन पर्याय का प्रमाण चलता है। तद्भाव्याम नित्यम, ये समझिए, तद्भाव्यम नित्यम, तद्भावाभ्यम तद्भाव अभ्यम। यदि सूत्र सुगत दर्शन समझ ले तो छड़कम का विनाश हो जाए। छड़कम तो है पर्याय, ध्रुव है ध्रुवत्व, तद्भाव्यम। क्यों भाई शिवरार्थियों, घर जाओगे क्या? कैलाश भैया चिरगांव मित्र घर जाओगे क्या? मालूम सुबह चिरगांव वाले बेचारे ठंडे बैठे रहते। बोले क्यों? बोले हमारे मार साहब थे तो हमारे लोग परिचय कराते थे। आप टेंशन नहीं लो, मेरे परिचय में सब हो। कैलाश भैया घर जाओगे क्या? मतलब वही घर जाओगे ना। यदि नित्यता नहीं हुई तो घर नहीं जा पाएंगे। इसलिए वस्तु नित्य
अपनी चतुष्टय का व्यय नहीं होता है, परमन चलता है। तद्भाव्यम नित्यम पृथ्वीज्ञान, ये घर वहीं जाएंगे चिरगांव में। कहाँ मालूम सागर, ये कौन से गांव के हैं? जैन मंदिर और राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त, उनकी दीवार लगी हुई है एक, बिल्कुल ये मैत्री शरण गुप्त के गांव के हैं। जिनालय और उनका घर, दीवार लगी है। क्यों भैया? बिल्कुल दीवार लगी हुई है। तभी उन्होंने मैत्री गुप्त ने लिखा एक कविता में कि जैन दर्शन के पास संसार की सबसे बड़ी सर्व संपत्ति है, तो जैनियों के पास है शास्त्र। बैठो भैया। मालूम जीव की उम्र बढ़ गई। तो मतलब अपने स्वरूप का भय नहीं होना, ये नित्यत्व है, नित्यत्व है। अरे पिता नरपि सिद्धे, बोले एक ही वस्तु नित्य, एक ही वस्तु अनित्य, ये कैसे हो सकता है? अरे पिता नरपि सिद्धे। और कौन है बुंदेलखंडी भाई? है कोई? हाँ खड़े हो जाओ भैया। क्यों मित्र, रई कैसे चलती है? मट्ठा कैसे निकलता है? जल्दी करो, समय नहीं है। ऐसे मिस्सी निकलती है, अच्छे से करो। अरे तनक कमर टेढ़ी करो। अच्छा देखो अमित भैया सिखाना। हाँ ये है बुंदेलखंडी अम्मा। क्यों माता ऐसे ही करते ना, जो अच्छे मट्ठे बनाते ना, अच्छी मटकियां होती है फिर। हाँ भाई बोलो, करो, बोलते चलो। अरे पिता नरपि सिद्धे, अरे पिता नरपि सिद्धे, अरे पिता नरपि सिद्धे, अरे पिता नरपि सिद्धे। अब ये मालूम क्या कर रहे हैं? दोनों रस्सी पकड़े हैं, छोड़ते एक को भी नहीं है, पर एक को ढीली कर रहे हैं, एक को खींच रहे हैं, एक को ढीली कर रहे हैं, एक को तब नीचे मथानी चल रही है, तब मक्खन निकलता है। ऐसी निश्चय ने विभार ने दोनों पकड़ लो खींच के, एक को ढीला, एक को खींचो, एक को ढीला करो, दोनों के तत्व का निर्णय होगा। पर्याय नित्य है, द्रव्य अनित्य है। अरे पिता नरपि सिद्धे। बैठो भैया। हैं? अब तो बता गया, आप शाम को बताना। तो अरे पिता नरपि सिद्धे, किसी वस्तु का अभाव नहीं होता है, यही स्याद्वाद है। अय्य नेकांत, जैसे गोपका की नौतीन।